ब्रह्मा जी की गलती से भगवान के पास में रहने वाले जितने भी ग्वाल बाल हैं, ब्रह्मा जी की गलती से वो दूर चले गए और इंद्र की गलती से जितने भी दूर रहने वाले ग्वाल बाल हैं वो सब भगवान की शरण में आ गए। और सज्जनों, ये शास्त्र कहता है कि जो भगवान की कथा में या भगवान के मिलने वाले भक्तों के प्रति जो अवरोधित करता है, जो भगवान के भक्तों के लिए रोड़ा डालता है ना, तो वो ब्रह्मा जी तो क्या, ब्रह्मा जी का ताऊ जी भी क्यों नहीं हो, भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते, उसे दंड अवश्य भोगना पड़ता है। एक बार तो इंद्र के मन में ये भावना आ गई कि मेरा स्वर्ग में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरा तो मन हो रहा है गोविंद कि मैं आपके ब्रजमंडल में ही बसेरा करने लग जाऊं, आपके ब्रज में ही वास करने लग जाऊं। ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे संत हैं, आप कभी वृंदावन जाओ, कभी गिरिराज जी दर्शन करने के लिए जाएं, ऐसे ऐसे संत हैं जो एक दिन में 4-4 परिक्रमा लगाते हैं। रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, भूख लगती है ब्रजवासियों के यहाँ से भोजन मांग लेते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं, गिरिराज जी की तलहटी में पड़े रहते हैं वो संत। भूख लगे तो मांग खाए हो, गिनहु न साँझ सवेरो, भूख लगती है मांग करके खा लेते हैं और बस भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, भगवान के भजन करते रहते हैं। जय हो भगवान, जय हो, खुश रहो, सामने आंगली साथ जय हो। कुछ लगा दो। मैं तो पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्तम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्राणार्थ परमेश्वरः। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। और महाराज तबियत पानी सब राजे को आइए, अब हम सबसे पहले रास पंचध्याय की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत मुखबानी, द्वितीय आराधे ईश व्यास नव बात बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष बसे सर्वज्ञ ऋषिलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज बशीलो। संत कहते हैं कि यदि रास पंचाध्याय की कथा श्रवण करनी है तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मन को एकाग्र करके और भगवान गोविंद के चरणों में मन को तल्लीन करना पड़ेगा। चौथे हो ये विरक्त बशे बनराज बशीलो, पांचे भूले देह सुदत, तब छठे भावना रास की और सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवान गोविंद ने जिन गोपियों के साथ में रास विहार किया, ये कोई साधारण गोपियां नहीं थी। असल में क्या है, भगवान राम सजनों जब जंगल की ओर वनवास में गए तो जितने भी दंड कारण वन में ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, उनके मन में यह भावना आई कि मैं भगवान राम की इसी तरह सेवा करूं जिस तरीके से मां जानकी इनको सेवा करके सुख पहुंचा रही है। तो जितने भी दंड कारण वन में ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, वो अपनी तपस्या को छोड़ करके महाराज ब्रज में गोपियां बन करके आ गए। भगवान जब मत्स्य अवतार धारण किया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थीं, उनके मन में यह भावना आई कि हम भी भगवान की सेवा करें। तो वो समस्त मत्स्य कन्याएं ब्रजमंडल में गोपियां बन करके आ गई।
और सज्जनों, हमारे हिंदुत्व धर्म के अंदर जो वेद वेदांत तो होते हैं, इनमें महाराज 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। वेद वेदांत के अंदर 1,00,000 मंत्र होते हैं, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 4,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 1,00,000 मंत्र हैं, वो 1,00,000 मंत्र ही ब्रज में गोपियां बन करके आ गए। भगवान ने जब कच्छप अवतार लिया था तो जितनी भी दग्ध कन्याएं थीं, उनके मन में ये भाव आया कि हम भी भगवान की सेवा करके वो सुख प्रदान करें। तो वो समस्त कन्याएं ब्रज में गोपियां बन करके आ गए। और सज्जनों, यहां तक है कि भगवान नारायण जब छोटे से बामन बनकर के राजा बलि के दरवाजे पर गए, जितनी भी दग्ध कन्याएं थीं, उनके मन में भाव आया हम भी भगवान की सेवा करें। और वो समस्त दग्ध कन्याएं ब्रजमंडल में गोपियां बनकर के आ गए। अब कोई किसी की बेटी बनकर के आई, कोई किसी की बहू बनकर के आई, कोई किसी की सासू जी बनकर के आई, ये एक भिन्न बात है। लेकिन इन गोपियों का एक ही भाव है कि हमें किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह भगवान कृष्ण के चरणों को पति रूप में प्राप्त करना। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि वाले दिन भगवान गोविंद जंगल की ओर गए और भगवान ने जाकर के अपने वेणु का निनाद किया। जैसे ही भगवान ने जंगल में जाकर के अपनी मुरली को बजाया, शरद पूर्णिमा की रात्रि वाले दिन। अब ध्यान देना है, मुरली है एक और बजाने वाला है एक और सुनने वाले हैं अनेक। जैसे ही भगवान गोविंद अपनी मुरली को बजाने लगे, निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जंगल में अपनी मुरली को बजाया रात्रि के 12 बजे और गोपियां अपने घर के जिस कार्य में व्यस्त थीं, गोपियों ने उस कार्य को वहीं छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। गोपियों को लगने लगा कि शायद मुरली में कृष्ण मेरा नाम बुला रहे हैं, कृष्ण मेरा नाम ले रहे हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम और लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। भगवान की जब मुरली बजती है तो उस मुरली के अंदर भी भगवान किसी न किसी का नाम उच्चारण जरूर करते हैं। जैसे ही भगवान तो अपनी मुरली को बजा रहे हैं और गोपियों को लगने लगा कि शायद कृष्ण मुझे बुला रहा है, कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं। और गोपी जिस कार्य में अपने घर में व्यस्त थी, उसी कार्य को छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भागवत जी में तो लिखा हुआ है कि एक गोपी अपने घर में गाय का दूध निकाल रही थी, कृष्ण की मुरली को सुना और हाथ में बाल्टी को पकड़ा और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी, पतिदेव ने मांगा नमक और जल्दी के चक्कर में शक्कर डाल दिया और दौड़ने लगी। पतिदेव कहने लगे, कहां जा रही हो? बोले, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक बार जाने दीजिए। भागवत जी में लिखा हुआ है, मैं शास्त्र की बात बोलता हूं जी, बिना शास्त्र के एक भी बात नहीं आएगी। भागवत जी में लिखा हुआ है कि एक गोपी अपने घर में महाराज अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया और कृष्ण की मुरली को सुना। गोपी को लगने लगा कि शायद कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। काजल की डब्बी को वहीं छोड़ दिया और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भागवत जी में लिखा हुआ है, एक गोपी दौड़ने लगी, उसके पति ने पकड़ करके उसे कमरे में बंद कर दिया। बोले, मैं देखूंगा तू कैसे जाएगी। लेकिन बाहर से ताला लगा दिया। बोले, अब देखता हूं तू कैसे जाएगी कन्हैया के पास। अब गोपी तो अंदर ही अंदर महाराज बहन होने लगी। कन्हैया, मेरी जितनी भी बहन है, मेरी जितनी भी सहेली हैं, सब तुम्हारे पास में पहुंच रही हैं और मेरे को ये तो अंदर बंद कर दिया है कमरे में। लेकिन कन्हैया की माया को कोई भी नहीं पहचान पाता है।
जितनी गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए जा रही थीं, वो गोपी कन्हैया के पास में नहीं पहुंच पाई। लेकिन जिस गोपी को उसके पति ने कमरे के अंदर बंद किया था, भगवान ने उस गोपी को कमरे के अंदर से अंतर ध्यान कर दिया और अपने पास में सबसे पहले भगवान ने उस गोपी को प्रकट कर दिया। कृष्ण की लीला को कोई भी नहीं जान सकता है। एक गांव में अभी एक कथा हो रही थी। एक पंडित जी आए, वो कथा पढ़ रहे थे और गर्मी का दिन था। यही मौसम एकदम टीका टीक दोपहरी तापड़ा पड़ रहा। अब पंडित जी कथा करते करते एक शब्द बोल गए गलत। बोले वो ठाकुर कृष्ण था ना, वो गलत था। इतने में ही पंडित जी ने इतना कहा, क्योंकि आजकल तो भागवत है ना, लोग बाग सिर पे रख करके हम कथा करेंगे, हम कथा करेंगे। भागवत जी का एक श्लोक भी नहीं जानते हैं, शुद्ध श्लोक नहीं बोल सकते हैं, एक रामायण की चौपाई तक नहीं बोल सकते हैं, और वो भी भागवत लेकर के घूमने लग जाते हैं। भैया 10 साल तो पढ़ाई करनी पड़ती है वृंदावन के अंदर, उसके बाद में फिर आदमी कथाकार हो पाता है। पंडित जी ने इतना कहा, ठाकुर कृष्ण था, वो राजा था, लेकिन वो गलत था, अपने मन में गलत भावना रखता था। इतना पंडित जी ने कहा और टीका टीक दोपहरी पड़ रही, पर वारे मेरे कन्हैया कहां से एक ऐसी गठा उठी। पंडित जी का जो पंडाल लग रहा था ना, गांव में एक भी नुकसान नहीं हुआ, कहीं भी नुकसान नहीं हुआ, और पंडित जी महाराज के पंडाल को तहस नहस कर दिया। 5 मिनट के अंदर ऐसी आंधी तूफान आया, पंडाल को तोड़ मड़ोड़ के बराबर कर दिया। आप कृष्ण के नाम से तो खा रहे हो, कृष्ण के नाम से आपको भोजन मिल रहा है, और हम कृष्ण की ही बुराई करने लग जाएं, राम जी की निंदा करें, ये ठीक नहीं रहता है जी। जैसे 2 गोपियां इधर से आई, 4 गोपियां इधर से आई, 10 गोपियां उधर से आई, और एकत्रित होकर के समस्त गोपियां जैसे ही भगवान कृष्ण के पास में गई, भगवान ने गोपियों को आते हुए देखा, भगवान बड़ा भारी स्वागत करने लगे गोपियों का। आइए गोपियों, आइए माँ भागाओ, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्याना भयं कच्चिदा ब्रूतागमन कारणम। भगवान कहने लगे, आइए माँ भागाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत सम्मान है, आइए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोपियों आप मेरे पास में आई हो, ये तो आपने ठीक किया है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मेरे पास में क्यों आई हो। भगवान कहने लगे, गोपियों कितनी घोर रात्रि है, रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इतनी घोर रात्रि में आपको अपने परिवार को छोड़ करके ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए, आपने बिल्कुल गलत किया है। पहले तो गोपियां बड़ी बारी खुश हुई, कन्हैया हमारा नाम लिया, हमें बुलाया, अब हमारा इतना बड़ा बारी में स्वागत कर रहे हैं। गोपियां एकदम प्रसन्न हो गई, और भगवान कहने लगे, आपको इतनी घोर रात्रि में नहीं आना चाहिए। तो गोपियां मन ही मन अब तो महाराज उदास होने लगी, पहले हमारा स्वागत किया है, अब हमको बोल रहे हैं क्यों आई हो। भगवान कहने लगे, गोपियों मुझे लग रहा है कि आप इसलिए आए हो कि आपने दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, शरद पूर्णिमा की रात्रि वाले चंद्रमा के द्वारा रंजित जो वन है, आपने ऐसा वन कभी नहीं देखा है ना, इसे भली भांति निहार लीजिए, भली भांति देख लीजिए। भगवान कहने लगे, उसके बाद में आप पुनः लौट करके घर चली जाइए वापस। भगवान कहने लगे, गोपियों आपको इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। भगवान कहने लगे, आपको पता है जंगल में कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, भगवान ने कई उदाहरण दिए।
भगवान कहने लगे गोपियों आप लौट करके चली जाइए। लेकिन गोपियां कहने लगी कृष्ण पहले आपने मुरली को बजाया है, हमारा नाम पुकारा है, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, अब आप हमें हमारे घर मत भेजिए। और आप यदि जबरदस्ती करके हमें घर भेज भी देंगे ना तो हमारे घर जाने के लिए पैर वापिस नहीं पड़ेंगे। अब हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया है गोविंद, हमारा मन तो आपके पास में है, और यदि आप तन से भेज दोगे तो हम चली जाएंगे, लेकिन मन तो हमारा आपके पास में है। भगवान कहने लगे गोपियों मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। भगवान कहते हैं कि मैं जीव को पहले अपने पास में बुलाता हूं और अपने पास में बुला करके उसकी बड़ी बड़ी कठोर परीक्षा लेता हूं, और यदि वो मेरी परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका इतना आनंद ही आनंद कर देता हूं। भगवान कहने लगे मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूं ना उसके जीवन में संकट देता हूं, वो मेरा भजन नहीं छोड़ता है। फिर मैं उसके जीवन में गरीबी के प्रहार करने लग जाता हूं, वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ता है। फिर मैं उसके नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी भाई बंधु सबसे बिगड़वा देता हूं, फिर भी मुझे नहीं छोड़ता है। फिर मैं उसके ऊपर इतनी अपार कृपा कर देता हूं कि उसके कई समय तक आनंद ही आनंद रहता है जीवन में। भगवान तो कहते हैं सजनों योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं। भगवान कहते हैं कोई धन मांगता है तो मैं दे देता हूं, कोई संपत्ति मांगता है मैं दे देता हूं, कोई पद प्रतिष्ठा मांगता है मैं दे देता हूं, लेकिन जो मेरे से कुछ भी नहीं मांगता है वो मैं उसके लिए स्वयं मिल जाता हूं। और जब भगवान मिल गया तो फिर बाकी क्या रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान कहने लगे मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। फिर भगवान ने गोपियों के गले में गलबैया डाल लिया और भगवान जैसे रास विहार करने लगे। दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया, और बड़ा ही सुंदर रास विहार करने लगे। अब सजनों ध्यान देना है, भगवान तो इस आश्रय से रास कर रहे हैं कि मैं हूं ब्रह्म और ये गोपियां हैं जीव। और हम लोग जो भजन करने के लिए बैठते हैं तो मैंने कई जगह देखा है और नियम भी यही है कि लोग वाग हाथों को ऐसे करके बैठते हैं भजन करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? बड़े बड़े वक्ता लोग भी इसका मतलब नहीं बता पाएंगे। ये तो ठाकुर जी की ऐसी परम कृपा रही कि 1999 से लेकर के और लगातार 2012 तक 14 तक हमने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके वृंदावन में वेदांत का अध्ययन किया। लेकिन वेदांत जो भाषाएं वो बड़ा बारी कठिन होता है, उसको समझने की चेष्टा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गीता जी और रामायण ही श्रेष्ठ हैं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, गीता और रामायण ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम लोगों को गीता और रामायण के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। हमारा हिंदुत्व धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अरे वही गीता जी जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने यूके अमेरिका के अंदर ज्ञान का प्रवाह कर दिया, ज्ञान का अथाह समुद्र बना दिया। एक गीता जी के ऊपर इतना बड़ा भाष्य कर दिया उन्होंने। गीता जी के अंदर 18 अध्याय होते हैं और इसमें बहुत सारे श्लोक हैं। यदि आप गीता जी पढ़ना प्रारंभ करोगे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। आप यदि गीता जी का पाठ करना शुरू करें तो ये संस्कृत में भी आती है, हिंदी में भी आती है। हमने तो सारी गीता जी कंठस्थ करके सुना दी थी गुरु जी को। गुरु जी ने कहा जो भी मेरे को गीता जी याद करके सुनाएगा पूरी कंठस्थ। लोगों को एक श्लोक याद नहीं होता है। हम यदि बोलना शुरू करेंगे ना तो गीता जी का सबसे पहले श्री भगवान उवाचः
ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्ययम छंदांशी यश प्रणानी यस्तम वेद स वेद वेद अधश्चोर्ध्वम प्रसृता से तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रबाला अधस्य मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके न रूपमसिह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पद्मं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्त भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मयं तत न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ग्रहीत्वैतानि संयातेने वायुगंधानि भाषयात् श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्तुतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तोपकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगत भाषयते अखिलम्। सही बोला या पंडित जी गलत बोला है? जय हो। ताली सेवा कर ब्याज जी के लिए बहुत अच्छी बात। एक ही अध्याय बोला है, 18 अध्याय बैठे बैठे कंठस्थ तो सुना दूंगा विद्युता की यदि बात करोगे तो। एक श्लोक बोलना बड़ा बारी कठिन हो जाता है। संस्कृत भाषा सबसे कठिन होती है। और एक निवेदन और करूं, संस्कृत यदि आप पढ़ोगे तो संस्कृत 3 प्रकार की होती है। एक होता है पाणिनीय व्याकरण, और दूसरा होता है हरेराम व्याकरण, और तीसरा होता है कात्यायन व्याकरण। और पाणिनीय व्याकरण सबसे सरल होता है। भगवान शंकर ने जब 14 बार डमरू बजाया था तो 14 शब्द प्रकट हुए थे और उसी से लोग बोलना सीखे हैं, नहीं तो पहले तो लोग गूंगे रहते थे। और वो 14 बार डमरू बजाया, 14 आवाज निकली थी भोले बाबा के डमरू से, वो मुझे याद है आज भी। बाबा जी इधर हट जाइए, हमको तो पूरा विश्व देख रहा है ऑनलाइन यहाँ पे, और तुम प्रसाद उठाने लग गए हो। आज तक इतनी कथाएं कर दी, बढ़िया वाले कैमरे लगवाते हैं 2-2 3-3 चिप में डाउनलोड कर देते हैं, पर वो आज तक किसी मोबाइल पे नहीं आया है। 10 चिप पड़ी है मेरी झोली के अंदर। लेकिन मेरी मां करनी की ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि ये मेरे जीवन की पहली भागवत आज यूट्यूब पर लाइव प्रसारण चल रहा है। ये हाँ, भजन तो बहुत गाली है, बंबई तक गा के आया हूं, आस्था चैनल पे भागवत सुना दी, पर ये लाइव आज तक कथा नहीं हुआ। ये तो चैनपुरा में ही कथा ये लाइव चल रहा है हमारा। जो भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था, कई लोग बोलते रहते बोले हाँ ऐसे ही फिरते रहते हैं, तो इन्हें 14 सूत्रों को तुम लिखवा करके मुझे किसी भी पंडित से यहाँ दे देना, मैं मान जाऊंगा। वो 14 सूत्र कौन से हैं? शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया, उसमें से जो प्रकट हुए उनका नाम है आई उण रिल रक ए औंग आई औच हय बरट लण यमगणनम झबया गणधस जब गणधस खप छटता चट तप कपया शशर हल। मेरे को सारी व्याकरण कंठस्थ है, पूरी रामायण कंठस्थ कर दिया। अब तो एक ही चीज है, बस भगवान का भजन करो। ज्ञान से भगवान नहीं मिलेगा, भजन से मिलता है भगवान। नत्ता सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। एको यणची एचु यवायावा वृद्ध ऋषि सस छोटी। बहुत सूत्र हैं, समास हैं, प्रत्याहार हैं, धातु हैं। आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों मैंने आपकी परीक्षा लिया था और अब आप मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, मैं आपके साथ में रास विहार करूंगा। गोपी के गले में भगवान ने गलबैया डाल लिया और भगवान रास विहार करने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े हो गए, फूलों की वृष्टियां कर रहे हैं। कृष्ण नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जन, सखीरी मेरो मन बन गयो पावन वृंदावन।
भगवान गोविंद गोपियों के साथ में ऐसा नृत्य करने लगे, ऐसा नाचने लगे। अब भगवान तो इस आश्रय से रास कर रहे हैं कि गोपियां हैं जीव और मैं हूं ब्रह्म। और जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे हाथों को कर लेते हैं। सज्जनों ध्यान देना है, ये अंगूठा है ना, ये है ब्रह्म, और ये उंगली है, ये है जीव, और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये जो जीव है ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म से बिछुड़ गए आए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों में घूम रहा है। और जब धीरे 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 भजन करोगे तो ये जीव रजोगुण तमोगुण सतोगुण को छोड़ करके ब्रह्म की एकता कर लेगा। और जिस दिन से ये जीव ब्रह्म से मिल जाएगा उस दिन इसका भटकाव खत्म हो जाएगा और उसके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब गोपियों के मन में अहंकार आ गया। और अहंकार क्या आया? गोपियां सोचने लगी, अजी हम तो बहुत ज्यादा सुंदरी हैं, इसलिए भगवान हमारी सुंदरता पर आकर्षित हो गए, इसलिए हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने सोचा इन गोपियों को तो अहंकार आ गया। भगवान ने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, राधा रानी को अपने साथ में लिया, और मेरा गोपाल गोपियों को विलकता छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जैसे ही राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हुए, अब राधा रानी विचार करने लगी, बोली गोपी राधे राधे। अब राधा रानी विचार कर रही हैं कि चाहे भले कन्हैया से मुझे दूर रहना पड़े मैं रह लूंगी, लेकिन मैं अपनी गोपियों से कभी भी दूर नहीं रह सकती हूँ। अब राधा रानी को भगवान गोविंद नितांत विपन्न जंगल की ओर लेकर के चले जा रहे हैं। राधा किशोरी कहने लगी, कन्हैया मुझे कहाँ लिए चले जा रहे हो? या जंगल में मुंह पे तो चलो भी ना जा रहे हो, चलते चलते मेरे पैर थक गए। भगवान समझ गए कि राधा रानी के मन में भी अहंकार आ गया है। भगवान कहने लगे, राधा आपसे चला नहीं जाता है? बोले ना 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 ना, मेरे से नहीं चला जा रहा है जी, मेरे पैर थक गए हैं। भगवान बोले तो कोई बात नहीं है, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तेरे को कंधों पे बैठा के ले चलूंगा। भगवान समझ गए इसके अहंकार आ गया है, अब मैं राधा रानी को भी छोड़ूंगा। जैसे ही मेरा गोविंद मेरा गोपाल नीचे को झुके बैठने, राधा रानी को कंधों पर बिठाने के लिए, राधा रानी जैसे तैयार हुई भगवान के कंधों पर बैठने के लिए, मेरा गोविंद राधा रानी को भी वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भी अंतर्ध्यान हो गया मेरा गोपाल। अब तो गोपियां ढूंढते 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 चली आ रही हैं। कृष्ण कहाँ हो? आइए गोविंद हमें एक बार दर्शन दीजिए। और राधा रानी को साथ में ले लिया। राधा रानी को साथ में लेकर के कृष्ण को ढूंढ रही है। यमुना किनारे आ गई ढूंढते ढूंढते। पुनः पुलन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगहु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपियां बार बार कृष्ण को बुला रही हैं, गोविंद आइए। जब यमुना से पूछने लगी, यमुना आपने हमारे कन्हैया को देखा हो तो बता दीजिए, मैं आप लोग वृंदावन जाते रहते हो, सभी लोग वृंदावन मैंने देखा है, आजकल तो बहुत लोग जाने लग गए हैं, तो मुझे बताइए आप लोग ऐसी कौन सी चीज है वृंदावन के अंदर जो भगवान कृष्ण के समय भी थी और अब भी वो है? आपको नहीं पता होगा, आपको मैं बता देता हूं। एक ही ऐसी चीज है वृंदावन में कि जो कृष्ण के समय भी थी और आज भी है, और उस चीज का नाम है महारानी यमुना। जो कृष्ण के समय भी थी और आज भी वही यमुना आज भी बह रही है वृंदावन में। यमुना से पूछा, यमुना आपने कन्हैया को देखा हो बता दीजिए। यमुना कोई जवाब नहीं दिया। एक तुलसी के पेड़ के पास में आ गई और तुलसी के पेड़ से कहने लगी, अरे तुलसी तो भगवान विष्णु के चरणों को प्रिय है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदम चरण प्रिय। अरे तुलसी तूने हमारे गोविंद को देखा हो तो बता दीजिए। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां वहां से भी आगे चलने लग गई। अब तो गोपियों को लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णो हम पश्यत गति ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति, कि लाली मेरे लाल की और जित देखो तित लाले, कि लाली देखन में गई सो में भी हो गई लाल।
ब्रह्म को भजने वाला ब्रह्म में हो जाता है। गोपियों ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण 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 कहा तो गोपियों को लगने लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। लेकिन बाद में होश आया, नहीं, हम कृष्ण नहीं हैं, हम तो उनके बिना मोल की दासी हैं। और सज्जनों, जब भगवान गोविंद ने गोपियों को ज्यादा बिलकता हुआ देखा, ज्यादा तड़पता हुआ देखा, तो गोपियां एक गीत गाने लगी। भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, ये 19वें अध्याय में आता है और 19 ही इसमें श्लोक हैं, पढ़ करके देख लेना। और गोपियां जैसे ही कृष्ण को बुलाने लगे, जयते तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयते दृश्यताम् दीक्षतावकाश त्वयि धृताशवस त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमृषादृश सुरतनाथ दे शुल्कदाशिका वरद निघ्नतो नेह किंबध विषजलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला। गोपियां कह रही हैं, कृष्ण हम आपके बिना मूल की दासी हैं, एक बार हमें दर्शन दीजिए। न खलो गोपिका नंदनो भवान न खिल देहिना मंतरात्मद्र विखन शार्थितो विश्वगोप्तये सख उदयवान सात्वतां कुले। हाँ भैया रामचंद्र, जरा थोड़ा इनका ध्यान रखना है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही भगवान कृष्ण भगवान गोविंद को जब गोपियां ज्यादा बुलाने लगी, पुकारने लगी, और कृष्ण ने गोपियों की करुण पुकार को सुना, स्वयं ही कृष्ण प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब तो गोपियां भगवान को टेढ़ी नजर से देख रही हैं। और आपस में गोपियां कहने लगी, कृष्ण आप हमें छोड़ करके क्यों गए थे? गोपियां कहने लगी, कृष्ण आप सोच रहे होंगे कि मैं जाता तो नहीं, पर मैं इसलिए चला गया कि आपका प्रेम मेरे प्रति ऐसा प्रेम नहीं था कि जैसा प्रेम महाराज दशरथ का भगवान राम के प्रति था। अरे सच्चा प्रेम तो भगवान राम से महाराज दशरथ ने किया था कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुवर बिरह राव गयऊ सुरधाम। बेटा राम, हे राम, राम राम कह करके महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। गोपियां कहने लगी, कृष्ण आप सोच रहे होंगे कि गोपियों आपको मैं छोड़ करके तो नहीं जाता, पर मैं इसलिए चला गया, आपका प्रेम मेरे प्रति प्रेम ऐसा नहीं था, असली प्रेम तो माता जानकी ने किया था भगवान राम से। हनुमंत लाल से भगवान राम ने पूछा, हनुमान जानकी कैसी है? तो एक ही बात कही हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी कहने लगे,
कि नाम पहारो दिवस निस, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र नहीं, प्राण जाए कई बाट। हनुमान जी कहने लगे राम जी, जानकी के प्राण अब तक तो निकल जाते हैं, लेकिन आपके नाम रूपी पहरेदार, आपका ध्यान रूपी निर्देशन, आपके नाम का ताला जानकी के प्राणों को रोक करके बैठा हुआ है। गोपियां कहती हैं कृष्ण आप हमें छोड़ करके इसलिए गए, और आप तो सोच रहे होंगे कि गोपियों मैं असली यदुवंशी हूँ, और यदि आपने यदुवंश में अवतार लिया है तो यदुवंश में कोई इतना कठोर दूसरा नहीं है जितने कठोर आप बन गए। आप कहो कि मैं वसुदेव का बेटा हूँ, देवकी का बेटा हूँ, नंद का बेटा हूँ, यशोदा का बेटा हूँ, तो गोपियां कहने लगी कि जितने निष्ठुर आप बन गए, शायद मैया यशोदा, मैया देवकी, वसुदेव और नंद बाबा उतने निष्ठुर नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि एक होता है पूर्ण काम और दूसरा होता है आत्मा राम। पूर्ण काम का मतलब होता है जिसकी सजनों समग्र कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनसे आप प्रेम करो या मत करो, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जहां प्रेम करने के बदले प्रेम नहीं किया जाए, ये प्रेम तो है नहीं, ये तो कृतज्ञता का कारण है। और एक होता है आत्मा राम। आत्मा राम तो वो होता है कि आप उससे प्रेम करो या मत करो, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सदा अपनी आत्मा में रमण रहते हैं। तो गोपियां कहने लगी कृष्ण आप कौन सी श्रेणी में हो, आप भी तो बताइए। भगवान कहने लगे गोपियों ये तो मैं आपकी परीक्षा लिया था, मैं आपको छोड़ करके नहीं गया। भगवान कह रहे हैं गोपियों यदि सारे जीवन चरित्र पर नजर डाल करके देखा जाए तो जितना त्याग आपने मेरे लिए किया उतना कोई और नहीं कर सकता है। प्रेम देखना है तो गोपियों के जीवन में देखिए, और त्याग देखना है तो राधा रानी के जीवन में देखिए। भगवान कहने लगे अब मैं आपके साथ में पुनः रास प्यार करूंगा। दो दो गोपी बिछ बिछ माधव, दो गोपी बीच में कन्हैया, दो गोपी बीच में कन्हैया। और भगवान ऐसा रास विहार करने लगे, उस रास में भगवान शंकर से भी नहीं रह गया। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती मैं भी रास में चलूंगा। पार्वती जी कहने लगी ना भोलेनाथ आपका नंबर उधर नहीं है। बोले क्यों? बोले वहां कोई पुरुष नहीं जाता है, वहां तो स्त्री ही स्त्री जाती है। तो शंकर भगवान कहने लगे कौन सी बड़ी बात है, मुझे स्त्री बना दे। बोले मैं आपको स्त्री बना दूं। और आप रास में पहुंच गए। कन्हैया ने पूछ लिया ये कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? भोलेनाथ कहने लगे बोल देना। बोले हमारे नातेदार रिश्तेदार के कोई आ गई है बाहर से। अब तो भोलेनाथ बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करने लगे। माता पार्वती श्रृंगार कराती जा रही है। 3:30 मैया पार्वती भोलेनाथ के लिए बड़ा सुंदर श्रृंगार करा रही है, और भोलेनाथ श्रृंगार करते जा रहे हैं कि एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारे बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोला भंडारी बन गए ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। हे पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। गोरा से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संगों में, तेरे संगों में। राधा संग श्याम नाचे ओ मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संगों में, तेरे संगों में। और लगा के विदिया पहन के साड़ी, लगा के विदिया पहन के साड़ी, चाल चले पतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन ना बोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। अरे एक दिन बोले भंडारे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती ऐसा सजा दे मुझको हो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझको कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरे हो ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरे ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोला भंडारे, बन गए ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन गए हैं। एक दिना भोला भंडारे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तो मेरा में, तो मेरा
रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे राश में, हाय राश में। मोहन के सिवावा कोई पुरुष नहीं रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए महाराष्ट्र में। जैसे ही भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में महाराष्ट्र में आए, भगवान कृष्ण ने कहा आइए पार्वती जी आइए, कैसे आना हुआ है? और ये आज आप ये नई बहू कहाँ से ले आई? पार्वती जी कहने लगी बोले सुनो जी, बोले हमारे नातेदार रिश्तेदार के यहाँ से आ गई है। तो भगवान कहने लगे सुनो, आज हम इसी के साथ में रास विहार करेंगे, इसी के साथ में नृत्य करेंगे आज। तो आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित, जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और ऐसे करके दोनों नटखटों ने हाथों में हाथ लगा करके और महाराज ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि जो भोले बाबा ने सिर पर साड़ी डाल रखी थी ना, वो पीछे से खिसक गई। और जैसे ही हमारे यहाँ तो वृंदावन में माताएं जब भजन गाती हैं तो कहती हैं कि जो भोलेनाथ तो साड़ी पहन करके आए थे ना, वो सूती कपड़े की साड़ी नहीं पहन के आए, सूती होती तो वो सरकती नहीं, वो पॉलिस्टर की साड़ी पहनाए होंगे, इसलिए वो खिसक गई। और जैसे ही साड़ी खिसकी, कन्हैया ने देखा, हाथों को छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान आप? बोले हाँ मैं। बोले आपने कितना बड़ा गलत काम किया है। बोले यहाँ पर कोई भी राष्ट्र के अंदर पुरुष नहीं आ सकता है, आप कैसे आ गए? अरे पुरुषों में पुरुषोत्तम तो केवल एक मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। बोले भगवान मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा मैं भी कन्हैया का नाच देख करके आऊं, इसलिए मैं आ गया। भोलेनाथ कहने लगे सुनो, जब आ गए हो ना तो अब जाने का काम नहीं है, अब तुम्हारा मंदिर यहीं बनवा देता हूं। और जहां पर शंकर भगवान गोपी बने थे, आज भी वृंदावन जाएं, वहां भगवान का मंदिर बना हुआ है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। गोपीनाथ भगवान का मंदिर आज भी वृंदावन में है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, एक उस रास में देवता जैसा शरीर धारण करके इंसान आ गया, 4 हाथ धारण करके आया। भगवान कहने लगे आइए, कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है आपका? वो पुरुष कहने लगा जी मेरा नाम कामदेव है। भगवान कहने लगे आप कैसे आना हुआ है? आइए, कैसे आना हुआ कामदेव? भगवान कहने लगे बोलिए क्या, कैसे आए हो, क्या करना चाहते हो? कामदेव कहने लगा बोले सुनो, मैंने ब्रह्मा पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने शंकर भगवान पर भी विजय प्राप्त कर लिया, अब कन्हैया मैं आपके साथ में 2-2 हाथ युद्ध करना चाहता हूं। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं ये साक्षात इंसान नहीं है, ये तो महायोगीश्वर है, महायोगी राज कृष्ण है। बोला मैंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, अब मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं भगवान। भगवान बोले जब मैं शंकर के रूप में था तो तू मेरे पास में आया, मैंने तुझे जला करके राख बना दिया। कामदेव कहने लगा मैं योगियों को जाकर के यदि छेड़ूंगा तो मुझे जल करके राख बनना पड़ता है। लेकिन भगवान कहने लगे ठीक है, आप मेरे से युद्ध करने के लिए आए हो तो बिल्कुल युद्ध करो। पर कृष्ण कहने लगे युद्ध कौन सा करोगे? एक तो होता है मैदान का युद्ध और एक होता है किले का युद्ध। किले का युद्ध सजनों से कहते हैं जो महाराज पत्नी रूपी किले का आश्रय लेकर के काम को जीत ले बे, ये होता है किले का युद्ध। और मैदान का युद्ध वो होता है अशक्य विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रह करके जो अपने आप को काम को जीत ले बे, वो होता है मैदान का युद्ध। भगवान बोले कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगा मैं मैदान का युद्ध करूंगा, मैं आपको परास्त कर दूंगा, आप मेरे से हार जाओगे और दुनिया देख लेगी कि कामदेव ने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया।
भगवान कहने लगे आइए। कामदेव कहने लगा सुनो, मंद मंद सुगंध हवाएं चल रही होंगी, धीमे 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 बारिश पड़ रही होगी और यमुना का किनारा होगा, मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा। वही हुआ, भगवान ने दो दो गोपी बिछ बिछ माधव और भगवान गोपियों के साथ में नाच बिहार नाचने लगे। कामदेव दूर खड़ा हो गया, अपने बाणों को छोड़ रहा है, लेकिन भगवान तक एक भी बाण नहीं आ पाया। और जब कामदेव थक गया बाण छोड़ते छोड़ते, अंत में भगवान गोविंद के चरणों में लेट गया। गोपाल मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, पैर पकड़ लिए। अब तो गोपाल मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका बेटा बन करके आना चाहता हूं। परीक्षित कहने लगे गुरुजी, भगवान कृष्ण ने इन गोपियों के साथ में रास विहार किया, ये ठीक नहीं किया। क्यों? परीक्षित कहने लगे गुरुदेव, आगे तो कलयुग आ रहा है, बेश डालो थोड़ा, आगे तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की बड़ी विचित्र बुद्धि हो गई। और कलयुग तो भैया तभी लग गया था जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। कलयुग तो तभी प्रारंभ हो गया था। लेकिन परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, कृष्ण तो यहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए आया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार लेकर के आता हूं। परीक्षित कहने लगे महाराज जी, जब धर्म का रक्षक, धर्म की स्थापना करने वाला, धर्म का उपदेश देने वाला और पराई नारियों के गले में गलबैया डाल करके रास करेगा तो ये कहां का धर्म रह गया। और आगे तो कलयुग आ रहा है, कलयुग में बड़ी विचित्र बुद्धि के लोग होंगे। लोग कहेंगे भगवान कृष्ण ने 16,000 गोपियों के साथ में रास किया और यदि हम भी 16,000 गोपियां ले आए तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो भगवान के अंश है ना। झूठ, बिल्कुल। आप भगवान के अंश यदि हो, पहले तो यदि अंश हो तो रामायण में तुलसीदास कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान ने जो कर्म किया है वो हमें करना चाहिए। भगवान ने क्या कर्म किया है? 7 दिन के कन्हैया ने इतनी लंबी चौड़ी महाराज पूतना को मार दिया। यदि आप भगवान के अंश हो तो आप एक मल्ल पछाड़ के भी बता दीजिए। लोग कहते हैं हम भगवान के अंश हैं तो इतने बड़े कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया ने कितने बड़े थे, मात्र 7 बरस के ग्वारिया कृष्ण ने इतने लंबे छोड़े गिरिराज को उठा लिया। यदि आप भगवान के अंश हो तो एक पत्थर भी उठा करके बता दीजिए। और कृष्ण तो एक देवता है, लेकिन जो देवों के देव हैं महादेव शंकर भगवान ने जितना भी समुद्र में जहर निकला, कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल भोले बाबा सभी जहर का पान कर गए। और यदि आप भगवान के अंश हो ना तो एक तोला भी पी करके बता दीजिए। वहां तो शंकर भगवान को बुखार भी नहीं आई, यहाँ तो 2 मिनट में 1 बूंद पिया और गोविंदाय नमो नमः। आप भगवान के अंश कैसे हो गए? और यदि हो तो जो कर्म भगवान ने किया है वो हमें करना चाहिए। हाँ, भगवान राम ने कौन सा कर्म किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभई माथा, ये हम कर सकते हैं। कृष्ण जब तक मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, एक भी भगवान की ऐसी लीला नहीं है कि आप लोग उसे कर सकते हो, जीवन में नहीं कर सकते हो। हाँ, भगवान मथुरा वृंदावन छोड़ करके जब द्वारिका में चले गए तो कुछ उनकी लीलाएं ऐसी हैं, उन्होंने राजत्व की लीलाएं, महाराजाओं की लीलाएं ऐसी किया है जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए। और दुनिया की ऐसी कोई लाड़ ले और रख दे सिर पे हाथ कि जग छोड़े तो छोड़ दे,
पर मैं नहीं छोड़ो साथ। और भक्त कह रहा है माता जी के बारे में, एक भक्त दूसरे भगत से कहने लग गया कि भैया मैं तो देशनौक को जा रहा हूं, क्योंकि माता मेरा रास्ता देख रही होगी कि मेरा बेटा चैनपरा से धोख लगाने के लिए आ रहे होंगे, माता मेरी रास्ता देख रही होगी। तो वो भक्त क्या कह रहा है, अरे रे मैं तो जाऊं माँ के द्वार, अरे रे मैं तो जाऊं करणी द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं करणी द्वार, रात मेरी रास्ता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, अरे रे मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, अरे देख रही होगी मेरी मैया, देख रही होगी मेरी मैया, देख रही होगी मेरी मैया, देख रही होगी मेरी मैया। अरे रे मेरो देशनौक संसार डोकरी, बेटा कह ढेर रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार। सुनील कीबोर्ड बड़ा, और वो भक्त कह रहा है, ना तो मेरो जन्म जन्म को, 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 फल देवेगी पुण्य धर्म 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 को। अरे रे मैं जाऊं न करूं हमारे टोकरी, बेटा कह ढेर रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। देख रही होगी मेरी माता, देख रही होगी मेरी माता, देख रही होगी मेरी माता, देख रही होगी मेरी माता। अरे रे मेरो देशनौक संसार डोकरी, बेटा कह ढेर रही होगी। मेरे जाऊं माँ के द्वार, राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार। बोलिए करणी माता के। और भगत कह रहा है, झगड़ू साह की नाव बचानी, झगड़ू साह की नाव बचाने, झगड़ू साह की नाव बचानी, झगड़ू साह की नाव बचाने। मेटगी दुख करणी भवानी, मेटगी दुख करणी भवानी, मेटगी दुख करणी भवानी, मेटगी दुख करणी भवानी। अरे रे मेरी माँ बैठी दातार, अरे रे मेरी माँ बैठी दातार,
डोकरी बेटा कह टेर रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार। हरि बोल। बोलिए देश लोक वाली के कामा वाली माता के। और भगत कह रहा है भैया राजो, राम जयत सिख जीत कराई, राम जयत सिख जीत कराई, राम जयत सिख जीत कराई, राम जयत की जीत कराई। कामरान की सेना हराई, कामरान की सेना हराई, कामरान की सेना हराई, कामरान की सेना हराई। अरे रे धर माता ने रूप हजार, अरे रे धर माता ने रूप हजार डोकरी बेटा कह टेर रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार। अरे दास विशाखा महिमा गावे, दास विशाखा महिमा गावे, दास विशाखा महिमा गावे, दास विशाखा महिमा गावे। पैदल देश नौक गूंजावे, पैदल देश नौक गूंजावे, पैदल देश नौक गूंजावे, पैदल देश नौक गूंजावे। अरे रे बारिश की पड़े फुहार, अरे रे बारिश की पड़े फुहार डोकरी बेटा कह टेर रही होगी। मैं तो जाऊं करनी द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं करनी द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। अरे देख रही होगी मेरी माता देख रही होगी, मेरी माता देख रही होगी मेरी माता देख रही होगी मेरी माता। अरे रे मेरो देश नौक संसार डोकरी बेटा कह टेर रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार राह मेरी माता देख रही होगी। मैं तो जाऊं माँ के द्वार। बोलिए करणी माता भवानी के। देखिए अब तो और हर भक्त को भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि करनी तोरी मर्जी वही जो करियो,
के करड़ी तोरी मर्जी वही जो करियो। करनी तोरी मर्जी वही जो करियो। करड़े तोरी माँ मोरे सिर पर निज कार धारियो। 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 करनी तोरी मर्जी वही जो करियो। करनी तोरी मर्जी वही जो करियो। करनी मेरी मर्जी वही जो करियो। भक्त कहता है अम्बे माँ कभी मिले न धोके। अम्बे माँ कभी मिले न धोके। अम्बे माँ कभी मिले ना धोके। हान लाभ अर लेके छोके। हान लाभ जर लेके धोके। कर्नल तो ही हर कारज मेरे करियो। कर्नल तो ही हर कारज मोरे करियो। मैया तोरे मर्जी वही जो करियो। मैया तोरे हार जीत तेरे हाथ में माता। हार जीत तोरे हाथ में माता। हार जीत तेरे हाथ में माता। हार जीते तोरी हाथ में माता। पुत्र वही जहाँ साथ में माता। पुत्र वही जहाँ साथ में माता। मेरे सब ही कारज सरियो। मैया मेरे सब ही कारज सरियो। करनी तोरे मर्जी वही जो करियो। काटा मोरे मर्जी वही जो तू करियो। माँ मोरे सिर पर निज कार धरियो। माँ मोरे सिर पर निज कार धारियो। माँ मोरे सिर पर निज कार धरियो। माँ मोरे सिर पर निज कार धारियो। करनी तोरे मर्जी वही जो करियो। करनी मोरे मर्जी वही जो करियो। माता मोरे मर्जी
वही जो करियो मति मोरे मर्जी वही जो करियो। बोलिए माता भवानी जगदम्बा की जय। जय जय श्री राधे। आइए पुनः उसी जगह की ओर चलते हैं। आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित, जो भी भक्त रासपंचक की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। ये डिले खत्म कर दो पूरी। बायलन और सितार में ही चलना है दादा, शिवरंजनी में बायलन और सितार बस। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कंस ने एक राक्षस और भेजा कृष्ण को मारने के लिए, जिसका नाम है महाराज केशी, जो घोड़े के रूप में आया भगवान को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान को मारने का प्रयास करने लगा, घोड़ा बनकर के आया, भगवान ने उसके दोनों आगे के पैर पकड़ लिए, ऐसे करके घुमाया और घुमा करके जमीन में धड़ाम से नीचे पटक दिया। इसका भी भगवान ने राम नाम सत्य कर दिया। आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित, कंस तो एक ही ताक में बैठा हुआ है, किसी भी तरह कैसे भी कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को खत्म कर देना चाहिए। इतने में ही नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारायण नारायण। कंस ने आसन दिया, आइए नारद बैठिए, आसन दिया। और नारद जी जैसे ही आसन पर महाराज बैठे, नारद जी कहने लगे, कंस कब मारोगे कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को? दिनों दिन वो बड़े होते चले जा रहे हैं। कंस कहने लगा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े चुन चुन करके राक्षसों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, जाते हैं भगवान को मारने के लिए, और सूचना मिलती है कि बेचारा खुद ही मर गया है। नारद जी कहने लगे, कंस मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि तेरे को जो भगवान शिव ने धनुष दिया है, उस मथुरा में धनुष युग का मेला लगाओ और सभी लोगों के लिए ग्रामीण अंचलों में निमंत्रण भेजिए, और सभी लोग वहां ग्रामीण अंचलों के लोग धनुष युग का मेला देखने के लिए आएंगे। और उसमें कृष्ण बलराम ये दोनों भाइयों को भी बुलाइए, और दोनों भाइयों को ये तो मेला देखने में लगे रहेंगे गांव वाले, और दोनों भाइयों को पकड़ करके चुपके से मरवा देना, तेरा शत्रु भी खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही कंस कहने लगा, महाराज आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन इस कार्य को करेगा कौन? इतना सुनते ही नारद जी कहने लगे, कंस ये कार्य तेरा काका अक्रूर करेगा। अक्रूर को बुलाइए, वो वृंदावन से कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लाने में सामर्थ्य है, उन्हें भेज दीजिए। कंस कहने लगा, हाँ महाराज मैं प्रयास करूंगा। नारद जी इतने में ही खड़े हो गए, कहने लगे, नारायण नारायण कंस मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। परसों तेरे हाथों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। इतने में ही नारद जी वहां से चले गए। नारायण नारायण। सजनों सायंकालीन के समय भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई छोटे छोटे ग्वाल बाल वृंदावन की गलियों में महाराज गौ चरा करके लौट रहे थे। नारद जी वहां पर आकर के प्रकट हो गए। नारायण नारायण। जैसे वृंदावन में प्रकट हुए भगवान गोविंद कहने लगे, बाबा आइए, कैसे आना हुआ है आपका? नारद जी कहने लगे, भगवान कब मारोगे दुष्ट पापी कंस को? नारद जी कहने लगे, उस कंस के पापों का घड़ा दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसे मारोगे नहीं क्या? भगवान कहने लगे, बाबा मैं कौन होता हूं मारने वाला? अरे जीव जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा ही फल दे देता है।
नारद जी कहने लगे महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो परसों तुम्हारे हाथों दुष्ट पापी कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। इतना सुनते ही नारद जी कहने लगे बाबा अभी मथुरा में क्या बोल के आए हो? मथुरा में मामा से मुझे मरवाने की बोल दिया है और वृंदावन में भांजे से मामा को मरवाने की बोल दिया है और डेट दोनों को पक्की परसों की दे दिया है। इतना सुनते ही नारद जी कहने लगे नारायण नारायण गोपाल, मैं तो वही काम करता हूं जिसमें सारी समाज का कल्याण हो, जिसमें सभी लोगों की भलाई हो, मैं तो वही कल्याण करता हूं, वही काम करता हूं, सभी का कल्याण होना चाहिए। इतना कहते ही नारद जी बोले नारायण नारायण महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, दुष्ट पापी कंस को परसों खत्म कर दीजिए। चले गए। इतने में ही दुष्ट कंस ने काका अक्रूर को बुलाया और जैसे ही अक्रूर को बुलाया अक्रूर जी ने इतना सुना कि आज मुझे कंस ने बुलाया है और मुझे वृंदावन भेजने की चेष्टा कर रहा है। इतना सुनते ही अब तो काका अक्रूर जी मन ही मन में प्रसन्न हो गए। हे भगवान आज इस दुष्ट पापी के मन में कैसे भावना आ गई मुझे वृंदावन भेजने की। जैसे ही अक्रूर जी आए कंस कहने लगा अक्रूर मैं तुमसे छुपाना कुछ भी नहीं चाहता हूं, तुमको सब एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं। गक्षा नंदा व्रजम तत्र श्रुतावान कदुंदभे। देखो ये दर्शन आ रहा है ना, इसको डांट लगाना, भगाओ इसको यहां से, भगाओ इसको यहां से। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित कंस कहने लगा गक्षा नंदा व्रजम तत्र श्रुतावानक दुंदवे, आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन में आनक दुंदवी वसुदेव जी महाराज के जो दो बेटा हैं कृष्ण बलराम, उन्हें वृंदावन से मथुरा लाना है। धनुष युग का मेला लगा रहे हैं और दुनिया के लोग धनुष युग को देखने में लगे रहेंगे और कृष्ण बलराम को हम पकड़ करके चुपके से खत्म कर देंगे, हमारा शत्रु भी मिट जाएगा। इतना सुनते ही अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अक्रूर जी कहने लगे अरे राजन तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है, मनोरथा न करो तुक्षैर दैव जनो हटाना पी, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है लेकिन सोचने से कुछ भी नहीं होता है, होता तो वही है जो खुदाई मंजूर होता है। महाराज आप अपने आप को बीच में व्यर्थ में क्यों डाल रहे हो? अरे जो भी होगा भगवान नारायण ठीक करेंगे। अक्रूर जी ने इतना बताया, आपने ये सोच कैसे लिया कि आप मुझे छोड़ करके जा सकते हो? भगवान कहने लगे राधा तुम्हें पता होना चाहिए यदि मैं मथुरा नहीं गया ना तो मेरी जितनी भी लीलाएं हैं सभी लीलाएं यहीं पर अधूरी रह जाएंगी। ब्रजांगन आए तो भगवान के चरणों में लेटने लग गई और कहने लगी कन्हैया आपको जाना ही है ना तो हम आपके रथ के सामने लेट जाएंगे, हमारे वक्षस्थल पर होकर के अपने रथ को लेकर के चले जाना, हम आपको रोकेंगे नहीं, बिल्कुल चली जाइए। राधा रानी कहने लगी गोविंद छोड़ करके मत जाओ, ऐसे जाना ही है तो हमें भी साथ ले चलो। सजनों भगवान गोविंद ने देखा अब ये ज्यादा मैं रुकूंगा तो ये ब्रजांगनाएं मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। अक्रूर जी की ओर इशारा किया काका अब रथ को चलाइए। अब जैसे ही अक्रूर जी महाराज रथ को चलाने लगे ब्रजांगनाएं खड़े खड़े रोने लगे, ब्रज गोपियां खड़ी खड़ी रो रही हैं। अक्रूर जी का भी महाराज हृदय फटा जा रहा है, हे भगवान मैंने कितना बड़ा गलत काम किया है। भगवान के सखाओं को इन प्यारे ब्रजवासियों को मैंने दूर कर दिया, आज इस पाप का भागी मैं ही हूं। सजनों रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल मिट्टी गोपियों को दिखाई देती रही तो वो मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखती रही, शायद हमारा लाला आ जाए, हमारी याद आ जाए, हमारा कन्हैया लौट के आ जाए। रथ की महाराज ध्वजा उड़ती हुई दिखाई देती रही, गोपियां टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखती रही, शायद हमारा लाला आ जाए, लौट के कन्हैया आ जाए। लेकिन जब रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल दिखाई देना बंद हो गया,
ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। अब वो लौट के नहीं आएगा, वो चला गया, अब कभी भी नहीं लौट के आ सकता है वो। काका गुरुजी ने जैसे यमुना में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने जैसे यमुना जी में चुबक लगाया, ऐसे करके डुबकी लगाई, भगवान कृष्ण ने उन्हें